क्या नचाया तूने लड़की को? यो कौन है ये जोकर वैसे? अरे गिरी, अरे नहीं गिरी, अरे गिरी, क्या जबरदस्त वीडियो है। कौन है जंपिंग जैक? मेरी हंसी तो रुकी नहीं रही है इस वीडियो को देखकर। वेरी फनी वीडियो। मेरी कमजोरी का कोई इतना गंदा मजाक कैसे उड़ा सकता है? वसु, वसु क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? मुझे चाहे जो परेशानी हो, आपसे मतलब। कब तक आप लोग ऐसे अलग अलग बैठ के खाना खाते रहेंगे? आइए सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। लो आ गए विधायक जी, चोरों की वकालत करने। हम यहाँ किसी की वकालत करने नहीं आए। देखिए, आप लोग बुलबुल को माफ करें या ना करें, ये आप सबका निर्णय है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आज हम सब अलग अलग बैठकर खा रहे हैं, कल हम अलग रहने लगेंगे, ऐसे ही परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अरे हम नामदारी हैं, हमने इस मुश्किल से कई बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया और एक साथ में किया है। लेकिन अगर आप सबके लिए आपका गुस्सा और आपसी मनमुटाव इस परिवार की एकता और अखंडता से ज्यादा मायने रखता है, तो आप लोग बैठिए। लेकिन हम यहीं बैठेंगे और अपने परिवार का इंतजार करेंगे, और तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी भाभी हमें खुद नहीं परोसेंगे। भाभी, आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज हमारी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। देखिए, हमने सबकी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन खास तौर से लड़कियों के लिए हमने एक लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सब लड़कियां सरकार की जिम्मेदारी होंगी। ठीक है, हमने टैक्सी का इंतजाम कर दिया है, आप लोग सब समय से पहुंच जाना। अंगद कहाँ है? इस लड़के को भी जाने क्या हो गया, पता नहीं क्यों हमसे तना तना सा रहता है। विजय, मैं सबको भेज दूंगी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे भाभी, आप नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? आज तो बड़ा भाभी भाभी कर रहे हो, कल रात को भाभी से बात करने की भी फुर्सत नहीं थी तुम्हें। महारानी ने क्या ऑर्डर दे दिया तुम्हें कि भाभी को भी साथ ले आना? भाभी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन कल जब आप हमसे बात करने आई तो हम सच में बहुत ही परेशान थे। लेकिन अगर आप अब भी इस बात को लेकर नाराज हैं तो हम आपसे माफी मांगते हैं। विजय, लेकिन भाभी, आप आइएगा जरूर। विजय, ये सब करने की जरूरत नहीं है।
जबरदस्ती मत करो, मैं नहीं आऊंगी। भाभी चाचू मैं भी नहीं आ सकता। चंदा, हमारी बात सुनो। देखो, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। किस बात पे नाराज हो हम नहीं जानते। जब तक तुम हमें नहीं बताओगे साफ साफ कि तुम क्यों नाराज हो, हमें कैसे पता चलेगा? चाचू बचपन से लेकर आज तक आप मेरे हीरो रहे हो। जितना प्यार मैंने अपने पापा से किया है उससे ज्यादा मैं आपको मानता हूँ। चाचू आपको याद है जब मैं स्कूल में फेल हो गया था तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे बताने से डर लग रहा था। आपने बिना कहे मुझे पापा से बचाया था, बिना कहे आप मेरी तकलीफ समझ गए थे। और अब जब आज बिना कहे आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो आपको बताकर भी क्या फायदा। अंगद, हेलो, क्या? हाँ ठीक है, हम फौरन आते हैं। हाँ हम निकल रहे हैं, रखो। भाभी देखिए, अभी हमें निकलना होगा, लेकिन हम आप सबका इंतजार करेंगे। आप लोग सब आइएगा जरूर। शायद अनंत जी से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल निकल सके। हम इंतजार करेंगे, ठीक है? सुनिए, जी हम भी आपके साथ चलें? भाभी नमस्ते विधायक जी, आज ऑफिस बंद क्यों है विधायक जी? अब एक काम कीजिए, पार्टी ऑफिस इंचार्ज के घर जाइए और पता कीजिए कि बात क्या है। आनंद से पूछते हैं। क्या हुआ? हमारा फोन काट रहा है, पता नहीं क्या। अनंत का मैसेज है, हम दोनों को कमला नगर सर्कल के पास बुलाया। हाँ। जी, नया कार्यालय हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं। नमस्ते। अब लोग बैठिए, काम कीजिए। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब क्या है? विधायक जी, हम समझाते हैं। कैसा लगा आपका नया ऑफिस? होश उड़ गए ना? हम तुम्हारे होश ही उड़ाना चाहते थे। अनंत, होश तो उड़ेंगे ही ना। तुमने इतना सारा पैसा नए ऑफिस पर खर्च कर दिया। यही पैसा हम नगर निगम के चुनाव पर लगाते तो फायदा होता ना। तुमने बताया तक नहीं, एक बार बात तो कर लेते। मुझे तोहफा और झटका बता के नहीं दिया जाता। पैसों की चिंता मत करो, कल को तुम कोई बड़ा नेता बन गए
तो क्या उस छोटी सी ऑफिस में बैठोगे? बिल्कुल नहीं। पसंद आया कि नहीं? हाँ, अच्छा ही है। चलो हमारे साथ, असली सरप्राइज अभी बाकी है। आओ विजय। ये है तुम्हारा नया कैबिन और ये तुम्हारी नई कुर्सी। एक काम करना विजय, इसे बचा के रखना हमेशा। अनंत, हमें सबकी कोई जरूरत नहीं। तुमने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे देखो कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के रखा है। क्या सोच के रखा है भाई? अब और क्या सरप्राइज देने वाले हैं? जिंदगी अपने साथ बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आती है मेरे दोस्त। ये पार्टी तुम्हारे अकेले की नहीं, हमारी भी है। इसकी बेहतरी की चिंता हम भी करेंगे। चलो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ना है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। क्या चल रहा है आनंद जी के मन में क्या पता, पर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। देखो बुलबुल, अब जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो हमारी भाभी हमसे रूठी हुई है। बुलबुल, तुम भाभी से बात करो, उन्हें मनाओ, उन्हें इस नए ऑफिस का एड्रेस दो, उन्हें कहो कि सबको लेकर यहाँ पर आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? जी। पता नहीं आनंद जी की बातें सुन के हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। हे भगवान, विधायक जी की हर कदम पर रक्षा करना। ये जो तालियों की गूंज है, ये कौशलपुर विधानसभा तक सुनाई देनी चाहिए। वहां बैठे हुए हर एमएलए और हर नेता को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपना पहला कदम रख दिया। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजय से बदला लेने के बजाय अनिल जी ये सब कर क्या रहे हैं? हर 10 गांव के बीच में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगा। ये बात और स्कूलों में पढ़ाने वाले विजय बाबू तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। महिलाओं और औरतों की रक्षा के लिए अब अपने कंधे जरा मजबूत कर लो। आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारा ही तो होने वाला है। योजना चलाएंगे। हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका समर्थन चाहिए। विधायक विजय जी की, विधायक विजय जी की, विधायक की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब तो आ गए हैं, बस भाभी नहीं आई। हम क्या करें? साधना भाभी तो फोन ही नहीं उठा रही है। विधायक जी को क्या जवाब देंगे? हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, माफी हमें मांगनी चाहिए। हमें कल रात आपको विजय के साथ नहीं बुलाना चाहिए था, और हम समझ सकते हैं कि विजय और मंदिरा के अतीत के बारे में जानने के बाद आप पे क्या गुजरी होगी। पता नहीं ये बुलबुल आनंद जी को क्या क्या बता देगी। अगर उन्हें पता चल गया कि शादी की बात विजय नहीं, हम विजय के पीछे पड़े थे तो। नहीं आनंद जी, कल रात को हमें झटका नहीं लगा। हम विधायक जी और मंदिरा जी का सच पहले से जानते थे।
आपको भी पता था। मतलब हम ही एक अनजान थे। पूरी दुनिया को ये बात पता थी, बस हमें नहीं। सबने मिलकर अच्छा बेवकूफ बनाया हमें। आनंद जी, एक मिनट। आनंद जी, किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता है। सब कुछ जानने के बाद भी आपने विधायक जी को इतनी आसानी से माफ कर दिया। जब हमें सच का पता चला था तो हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। आपने तो इतनी सहजता किस तो क्या करते हम? विजय से लड़ते, बदला लेते उससे, और उससे हासिल क्या होता? कुछ नहीं। सच कहे तो हम अपने दुश्मनों को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। विजय ने हमारा दोस्त होकर भी हमारे साथ जो किया, कोई दुश्मन भी हमारे साथ नहीं करता। भाभी, हमें खुद नहीं पता कि हमने विजय को माफ करके सही किया या गलत। यकीन नहीं होता कि विजय ने हमारे साथ ऐसा किया। मैं अब भी आनंद जी की आंखों में विधायक जी के लिए गुस्सा ही दिख रहा था। तो फिर विधायक जी को इतनी आसानी से माफ कर देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? आनंद जी, इससे पहले कि आप हमसे कुछ पूछे, हम खुद ही आपको सब बता देते हैं। हम नहीं जानते कि बुलबुल ने आपको जो कुछ भी बताया आप उसे मानते हैं या नहीं, लेकिन उसने जो कुछ भी बताया होगा ना, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ना घबरा क्यों रही हो तुम? बुलबुल भाभी हमें ऐसा क्या बता सकती है जो हमें पहले से नहीं पता? नहीं, हमारा मतलब वो। रिलैक्स मंदिरा, भाभी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे तुम्हें डरना चाहिए। डरना तो तुम्हें बहुत पहले चाहिए था। आनंद जी, आपको क्या हो गया है? आपके बर्ताव में अचानक से ये बदलाव। देखिए, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये। हमें कुछ नहीं हुआ मंदिरा, हम ठीक है। क्या चाहती हो तुम? कि जिस तरह तुम सबने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया, उस बात को हम खंजर की तरह अपने सीने में घोंप लें? जब तक दर्द उठाते रहे तब तक हम बदला लेते रहे, लड़ते रहे। हर बदला लड़के नहीं लिया जाता, कभी कभी बदला प्यार से भी लिया जाता है। और सच पूछो तो उसमें बदले का मजा दुगना होता है। धीरे धीरे समझ जाओगी तुम। प्यार से बदला?